इमेजिन एक मोमेंट आता है जब तुम्हारी हार्ट बीट पूरी तरह से रुक जाती है और सब लोग यही कह रहे होते हैं कि देखो वो चला गया। लेकिन अगर तुम एक्चुअली कहीं गए ही नहीं हो तो एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि डेथ के बाद सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। और शायद ये जर्नी तुम सोच भी नहीं सकते। I was above my body. I could see them doing chest compressions. I could see them, all the nurses around. I could smell the most beautiful flowers I've ever smelled. And then I heard music. When I opened my eyes, I knew where I was. I knew I was in heaven. इमेजिन तुम्हारी बॉडी बेड पर पड़ी हुई है और आसपास लोग खड़े हैं। कुछ लोग शॉक में हैं तो कुछ लोग रो रहे हैं और ये सब तुम देख पा रहे हो। तुम उनकी बातें भी सुन पा रहे हो और धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम एक्चुअली बॉडी नहीं हो। वेदांतिक फिलॉसफी कहती है बॉडी सिर्फ एक व्हीकल है और रियल एक्चुअली में तुम हो, कॉन्शियसनेस। शुरू में सब कुछ कंफ्यूजिंग होता है। हम अपने लव्ड वन से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें सुन ही नहीं पाते, और बाद में जब हम उन्हें टच करने की कोशिश करते हैं तो हम उनके आर पार हो जाते हैं। ये मोमेंट स्ट्रेंज होता है क्योंकि तुम एक्चुअली में हो भी और नहीं भी हो। वेदांता कहते हैं ये स्टेज होती है डिटैचमेंट की, जब धीरे धीरे आत्मा को ये पता चलने लगता है कि वो फिजिकल बॉडी से अलग हो चुकी है। एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं कि डेथ के बाद जो हमारी आत्मा है वो एक सबटल बॉडी के साथ जर्नी करती है। ये बॉडी हमारी फिजिकल बॉडी नहीं है, बट ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें हमारे सारे कर्मास, सारे डिज़ायर और सब मेमोरीज इसमें स्टोर रहती है। और यहाँ से शुरू होता है कर्मा का रियल रोल। तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है वो रैंडम नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारे आज के कर्म पर डिपेंड करती है। सोचो कि दो लोग हैं, एक ने अपनी लाइफ ऑनेस्टी, अवेयरनेस और काइंडनेस के साथ जी, और जो दूसरा बंदा है वो अपनी पूरी लाइफ लालच और घृणा में निकाल देता है। अब जो दोनों की आफ्टर डेथ के बाद जर्नी है ना, वो वेदांतिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग सेम नहीं होगी। कर्मा डिसाइड करता है कि तुम्हें किस टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम किस एनवायरनमेंट में जियोगे और तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ कैसा होगा। मतलब कि जो लाइफ है ना वो एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्टिन्यूस जर्नी की तरह है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि डेथ के बाद जो अपनी सोल है वो एक हायर रैंप पे जाती है। कुछ हायर स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं तो कुछ हार्डर स्टेट्स को, पर ये जो एक्सपीरियंस है ये परमानेंट नहीं होता। इवेंचुअली जो हमारी आत्मा है या कोई भी आत्मा वो वापस आती है, और वो वापस आती है एक नई बॉडी में, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं रिबर्थ। और यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डेथ का मतलब एंड नहीं है, डेथ का मतलब है कि अब हम एक नई जर्नी में जाएंगे। अब जो डेथ है वो एक तरह से हम ट्रांजिशन की तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक चैप्टर ख़त्म होता है तो नया चैप्टर स्टार्ट होता है, वैसे ही रियल हम कभी मरते ही नहीं हैं, बस फॉर्म को चेंज करते हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि डेथ के बाद क्या होता है, रियल सवाल तो ये है कि हम अपने आज को कैसे जी रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो हमारे आज के कर्मों, आज के एक्शंस पे डिपेंड करता है। जिस चीज़ को हम एंड समझते हैं शायद वो सिर्फ एक बिगिनिंग हो। डेथ एंड नहीं है, वो सिर्फ एक डोरवे है, और हर डोरवे के बाद एक नई कहानी की शुरुआत होती है।